हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ना। ये वीडियो रहने वाली है ट्रैप ट्रेडिंग पे, और हम किस तरीके से वो जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं उनका फ़ायदा उठा के हम अपना ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशनल वीडियो रहने वाली है। इसका बाय सेल और ट्रेड रिकमेंडेशन से कोई भी लिंक नहीं रहेगा। आपको अगर कुछ भी बाय सेल करना है, ट्रेड लेना है, तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले सकते हैं। तो सर, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो रहने वाली है। साथ के साथ इसमें आप एंड तक बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन इससे मिलने वाली है। आप बहुत नॉलेज गेन करने वाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ट्रैप होते हैं ट्रेडर, वो बेचारे रिटेल ट्रेडर्स ही होते हैं, आपके मेरे जैसे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या है एंड हु इज ट्रैप ट्रेडर। वो ट्रेडर कौन है जो ट्रैप हो चुका है ना। अ ट्रैप ट्रेडर रेफर्स टू अ मार्केट पार्टिसिपेंट हु इज कॉट इन अ लूजिंग पोजीशन because the market have moved against them. This concept is commonly used in technical analysis, trading psychology, particularly in the context of understanding market behavior and sentiments. अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब कि भैया जो ट्रेडर फंस गया है ना, जो ट्रेडर फंस चुका है, आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए पे और सोचा कि वो 110 जाएगी, लेकिन वो आ गई 95 पे, है ना। तो अब आपके अंदर क्या आता है, आपके अंदर होप आ जाती है ना। आपके अंदर एक होप आ जाती है कि भाई ये ऊपर जाएगा, 100 तक भी वापस मेरे करंट प्राइस पे आ जाए तो मैं उसको बेच दूं, है ना। कम से कम थोड़ा मेरा लॉस कम हो जाए तो मैं उसको बेच दूं। लेकिन क्या होता है, वो ऐसा होने ही नहीं देती मार्केट, है ना। या फिर जब उस जगह पर आती है, तो उस जगह पर वापस उस जगह पर आने के बाद क्या रिएक्शन होता है और किस हिसाब से हमें आगे ट्रेड लेना होता है, वो हम आज देखेंगे, है ना। वाई अंडरस्टैंडिंग ट्रैप ट्रेडर्स इज इम्पोर्टेंट, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर ट्रेडर, है ना। आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर ट्रेडर्स आर ट्रैप्ड कैन हेल्प दोज 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स टू एंटिसिपेट पोटेंशियल ब्रेकआउट्स एंड रिवर्सल्स, है ना। तो इसका साफ साफ मतलब है कि भैया जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं जो फंस चुके हैं, है ना, जो ट्रैप होते रहते हैं, तो वो 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में तो नहीं आ सकते, है ना। लेकिन वो जो 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, उनको पता है, जो ये इतने सारे ट्रेडर फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, है ना। वहाँ, क्योंकि ये जो लोग फंसते हैं, ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर ही फंसते हैं जहाँ पे अच्छा सपोर्ट हो या अच्छा रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे उन्होंने ट्रेड लिया होता है और मार्केट वहीं से उनके ट्रेड से उल्टा रिवर्स कर जाती है ना, उनके अपोजिट चलने लगती है ना। तो उस जगह पर हम लोग उस ट्रैपिंग का कैसे फ़ायदा उठाएं और उस ट्रैपिंग में हम ना फंसे, बल्कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने गलती कर दी है, उनकी गलती से हम सीख के हम अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकें, है ना। तो चलिए इसी से अब एजुकेशन की स्टार्ट करते हैं। आगे जो है एजुकेशन हमारी, ये जो है, सबसे पहली जो एक तरीके का ट्रैप होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रैप पे आते हैं। वो किस तरीके का होता है ना। पहला जो एक तरीके का ट्रैप होता है उसको कहते हैं हम बिग बार ट्रैप, है ना। आपने ये यूट्यूब पे स्ट्रेटजी भी कई बार देखी होगी, कई लोग इसका यूज़ भी करते हैं कि एक बड़ी कैंडल बनती है, जैसे ये बनी हुई है, बड़ी कैंडल बनी, तो उसके हाई के ऊपर वो अपना स्कैल्पिंग या कुछ करने की कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए, है ना। या फिर ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बड़ी कैंडल है, इसके ऊपर अच्छा ट्रेड बनेगा, है ना, इसमें बहुत बाइंग हुई है तो अच्छा ट्रेड बनेगा। एक चीज, एक की पॉइंट आप और इसमें नोट कर सकते हैं, ये अक्सर नहीं होता लेकिन ये एक की पॉइंट है जो आपको एक पोटेंशियल रिवर्सल पहचानने में भी मदद करता है। आप इधर से देखिए, यहाँ से बड़ी कैंडल बनी थी छोटी छोटी, नीचे से और बड़ी बड़ी कैंडल बनते आ रही थी, और ये धीरे धीरे करके इसका जो है यहाँ तक साइज कितना कम हो गया, कैंडल्स का छोटी होती गई है
है ना, बायर्स की जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं, आप यहाँ पे देखिए, है ना। और यहाँ पर आके छोटी छोटी कैंडल्स होने के बावजूद भी एक बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने, है ना। इस जगह पर आके बड़ी कैंडल कैसे, इतने बायर्स एकदम से कैसे आ गए, क्या कि कोई की पॉइंट था, कुछ था, क्या था, कुछ भी नहीं था ना, है ना। यहाँ पर एकदम ये ट्रेंड एंड होने की निशानी है कि आखिरी के जो बायर्स होते हैं ये यहाँ पर रिटेल घुसे हैं, यहाँ तक मार्केट को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खींच के लाए, है ना। यहाँ पर आकर रिटेलर्स ने सोचा ओहो अब तो मार्केट हमारे उसमें है, अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी यहाँ से मार्केट, है ना। यहाँ पे साइंस भी दिए और फिर मार्केट ऊपर भी गई, लेकिन ये देखिए मार्केट नीचे से कहाँ से चलती हुई आ रही है और एंड में आके इसने बनाई एक बिग बार। तो इसने क्या किया, मार्केट एकदम से इसका फेक आउट दिया और नीचे की तरफ चली गई, है ना। ये तो पिक्चर है, स्लाइड है, मैं आपको चार्ट पे भी सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं किस किस तरीके की हम आज ट्रैपिंग सीखने वाले हैं, उस ट्रैप्स को ट्रेड कैसे करना है वो सीखने वाले हैं। ये जितना भी मैंने बनाया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाया है। अगर आपको ये चीज़ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सीखनी है तो आप उसके लिए मेरा पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से मुझे मेंटोरशिप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी सेकंड टाइप जो होता है वो होता है हैमर या फिर लॉन्ग विक कैंडल, है ना। हर बार आपको जो कैंडल है वो हैमर जैसी नहीं दिखेगी। अब जैसे ये है, इसमें विक भी लंबी है और कैंडल का जो ये जो बार साइज है ये भी बहुत, बॉडी है कैंडल की, ये बार ये भी लंबी है बॉडी, है ना। इस बार की जो है वो बॉडी भी लंबी है और इसमें विक भी लंबी है ना। तो ये लॉन्ग विक हो गया, हैमर जैसे ये हो गए, लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं वो ट्रैपिंग समझ रहे हैं, तो उसमें ये ज़्यादा अच्छा मैटर कर रहा है। ये हैमर की तरह भी है और एक ये लॉन्ग विक भी है। अब आप इसे देखिए, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, है ना। मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, इसको आप एक तरीके से, है ना, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई और यहाँ पर आके ये एक की लेवल था, मार्केट ने यहाँ पर वापस से नीचे से बाइंग आई। अब यहाँ पे ट्रैपिंग क्या हुई, है ना। आप ये देखिए, ये एक स्विंग लो था इस साइड, ये जो है ये एक स्विंग लो है इस साइड। मैं अपना एक एपिक पेन, वेयर इज माय एपिक पेन, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ तो ये देखिए, 1 मिनट मेरा एपिक पेन खुल जाए तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए, उसमें टाइम लग रहा है, कोई नहीं। तो जब तक हम आगे जब लाइव चैट पे जाएंगे उस पर सिखा दूंगा। आगे जो दूसरा ट्रैप होता है ये आप लोगों को लॉन्ग विक ट्रैप है ना। आगे जो अगला ट्रैप होता है वो होता है स्प्रिंग ट्रैप और फेक आउट ट्रैप, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये देखिए मार्केट यहाँ पर 18 19 20 ये कब से यहाँ तक मार्केट ने एक रेंज बनाई है ना। ये मार्केट की रेंज चलती हुई आ रही है, ये मार्केट की एक रेंज है और इस रेंज के नीचे मार्केट ने ये एक फेक आउट दे दिया, है ना। अब आप देखिए ये कैंडल, है ना, ये फेक आउट दिया मार्केट ने और तुरंत ही मार्केट यहाँ से अगले दिन ही रिवर्स हो गई और देखिए कितनी अच्छी मार्केट ने रैली दी, है ना। यहाँ से मार्केट ने कितनी अच्छी, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दी है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये नीचे लोगों को बिठा के यहाँ पर ट्रैप किया, जो जितने भी सेलर थे सबको यहाँ पर गाड़ी में बिठाया और फिर मार्केट ने उनको मौका ही नहीं दिया, मार्केट ऊपर चली गई, है ना। अब ये देखिए क्या है, ये यहाँ ऐसे मार्केट यहाँ पे चल रही थी, मार्केट को कुछ पुश चाहिए था तो ये स्प्रिंग मार्केट बनाया एक तरीके का और स्प्रिंग को दबाया तो मार्केट क्या बाउंस करी ऊपर की तरफ गई, है ना। इसे आप फेक आउट भी बोल सकते हैं। मार्केट ने फेक नीचे की तरफ आपको फेक आउट दिया नीचे की तरफ, लेकिन
मार्केट तुरंत ही रिवर्स करके ऊपर चली गई। अब इसके बाद वाला जो है उसे कहते हैं हम द गैप ट्रैप, है ना। ये देखिए द गैप ट्रैप पे आ जाते हैं। ये भी बहुत कॉमन है। ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में थी, है ना। मार्केट ने यहाँ पर गैप अप भी दिया और मार्केट गैप अप देने का कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया और मार्केट अपने गैप को फिल करने के लिए आ गई। और जैसे ही मार्केट ने अपना गैप फिल करा, मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जितने लोग थे, यहाँ से देखिए मार्केट जो थी एक डाउन ट्रेंड में चलती आ रही थी। ये मार्केट ने नया लोअर लो अपना बनाया था। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये नया लोअर हाई बनाया और ये नया लोअर लो बना दिया था। अब मार्केट ऊपर यहाँ से जा रही थी, लेकिन ये एक हाई था मार्केट का, है ना। ये मार्केट का एक हाई था। तो मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ पर जितने भी लोग थे, है ना, मार्केट नीचे की साइड जाने के लिए जितने भी लोगों ने यहाँ पर बेचा होगा उन सब का, है ना, उन सबको ट्रैप कर दिया। जिन्होंने भी मार्केट को इधर बेचा होगा इन सबको ट्रैप कर दिया और अगले दिन गैप अप भी खोल दिया। अब यहाँ पर मार्केट अगले दिन आई, फिर से कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद मार्केट आई और देखिए कितना अच्छा मार्केट ने गैप फिल करने के बाद ऊपर की तरफ ट्रेड मार्केट ने दिया है ना। अब आ जाइए, इसको बंद करते हैं और अपने चार्ट्स पे चलते हैं, है ना। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसपे मैं आपको दिखा रहा था। इस पे अब मैं आपको ये चीज चार्ट पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम गैप ट्रैप ही देखते हैं। अब इसकी क्या साइकोलॉजी है गैप ट्रैप की, इस वीडियो की इसकी ये साइकोलॉजी है कि जैसे ही मार्केट हमारी ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर जितने भी लोग शॉर्ट करने की सोचते थे, जिन्होंने भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, यहाँ पे गैप अप देख के मार्केट ने उन सबको ट्रैप कर लिया है ना। अब जो वो ट्रैप हो चुके हैं तो वो इमोशनल है, सब कुछ है। अब वो चाहते हैं कि वापस से मार्केट नीचे आए तो हम अपना सौदा बेचें और यहाँ से निकले, है ना, ताकि जो हमारा लॉस है वो थोड़ा सा कम हो। और दूसरा, अब मार्केट ने जब यहाँ पर अपना ऊपर एक और हाई बना दिया है तो अब क्या है कि अब जिन बायर्स को यहाँ पर एंट्री नहीं मिली थी इस जगह पर, है ना, जिन बायर्स को इस जगह पर एंट्री नहीं मिली थी, जिनका ट्रेड मिस हो गया था, वो भी इंतजार में बैठे हैं कि कब भाई मार्केट इधर आए तो हम बाय करें, थोड़ा सा पुल बैक ले तो हम बाय करें। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपने वापस गैप को फिल करा, है ना, एक तो वो ट्रेडर्स भागे जिन्होंने यहाँ से नीचे के लिए सेल कर रखा था कि भैया, है ना। तो जब उन्होंने अपना माल वापस से बेचा तो एक बाउंस तो उसकी वजह से आया, है ना। दूसरा बाउंस उन नए ट्रेडर्स की वजह से आया जिनकी इस गैप अप होने की वजह से पोजीशंस जो मार्केट में नहीं बना पाए थे। तो उन्होंने देखा अब प्राइस हमारा डिस्काउंट रेंज में आ गया है, वापस गैप अप फिल हो गया है, तो उन्होंने भी यहाँ से अपना ट्रेड इनिशिएट करा, नई पोजीशंस बनाई ऊपर लॉन्ग के लिए। तो देखिए उन दोनों की वजह से मार्केट कितना ऊपर गई। इसे कहते हैं हम गैप ट्रैप। यही नीचे के साथ भी होता है, गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो। एक एग्जांपल है, आप इसकी खुद बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस खुद भी अलग अलग चार्ट्स पे कर सकते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए ऐसे ही अलग अलग करके रखे। ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये है जो मैंने एक और बताया था आपको, बिग बार ट्रैप, है ना, जिसकी फोटो मैं सबसे पहले दिखाया था। ये बिग बार है, देखिए, है ना। अब यहाँ पर क्या साइकोलॉजी रहती है लोगों की, रिटेल ट्रेडर की, देखिए यहाँ से भागती हुई आ रही है मार्केट। हर कोई यही समझ रहा है कि भैया सावन के अंधे को तो, कहावत है ना कि सावन के अंधे को तो हमेशा हरा हरा ही दिखता है ना। तो वही बात यहाँ पर है। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर आती जा रही है
तो लोग सोच रहे हैं कि भैया तो ये बुल रन में है, इस समय यहाँ से भागती हुई आ रही है, तो पनवाड़ी तक को खबर मिल गई है कि भैया कुछ भी खरीद लो ऊपर ही जाएगा, है ना। अगर कोई चीज इस तरीके से भागती हुई आ रही है तो हर किसी को खबर हो गई है कि भैया अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो अब क्या हुआ, आप यहाँ से ट्रेंड देखेंगे तो ये धीरे धीरे करके पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, फिर धीरे धीरे करके ये कैंडल्स का जो साइज है ये छोटा होने लगा और अचानक से एक बड़ी कैंडल बन गई, है ना। ज्यादातर ये जो बड़ी कैंडल है ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाके बनती है, ऐसी जगह पे बनती है जहां पर एक रिवर्सल का वापस चांस हो सके, है ना। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुंची, जो रिटेलर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ट्रेड बनाना अपना इनिशिएट कर दिया इसके ऊपर, है ना। और जैसे ही वो ट्रेड में घुसे, वापस से मार्केट अपनी रिवर्स होने लग गई। ये देखिए मार्केट रिवर्स हुई और मार्केट ने इन सारे ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रैप कर लिया, ये जोन बनाए यहाँ पर लिया और यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट सीधा नीचे आने लगी। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको यही बताया था कि जैसे ही मार्केट कोई इस तरीके से क्लोज कर दे, एक ऊपर बनाए और उसके दूसरी कैंडल उसके अंदर इस तरीके से नीचे की तरफ क्लोज कर दे, अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज कर दे, तो हायर चांस होता है कि वो अपनी जो पूरी कैंडल है उसकी लेंथ को पूरा कवर करने आए। और देखिए ये इसमें इस वाले उस सिनेरियो में वो भी पूरा हो गया है। तो ये तो बिग बार का एग्जांपल था, इसको आप खुद भी आगे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर आपको रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे देखने को मिलती है, या तो नीचे लाल कलर की बड़ी कैंडल मिलेगी या फिर ऊपर आपको इस तरीके से हरी बिग कैंडल मिलेगी रेजिस्टेंस के पास। ठीक है सर, तो ये आपको मैंने बिग बार ट्रैप का एक एग्जांपल बताया, इसको इस तरीके से ट्रेड करना है। ये बिग बार थी, यहाँ पर ये इसका लो था, इसके नीचे ये आपका ट्रेड बनता था। देखिए कितना अच्छा मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेड दिया है ना। यहाँ पर ट्रैप हो गए, ये दे दिया। अब दूसरे उस पे आ जाते हैं, ये हैमर या फिर लॉन्ग विक। अब देखिए इस चार्ट पे देखिए, है ना, ये एक लो है, आप इस लो को देखिए। एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, ये हमने, ये एक प्रीवियस लो है ना, एक प्रीवियस लो है लोगों के, है ना। जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरती हुई आ रही है, कितनी अच्छी कैंडल बना के गिरती हुई मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, आप देख रहे हैं। और मार्केट ने जैसे ही इस लो को तोड़ा तो कई लोग यहाँ पर एंट्री लेने के लिए घुस गए होंगे कि भाई अब तो मार्केट को हम नीचे सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो भी तोड़ दिया है। तो जैसे ही लोग यहाँ पर घुसे, बिग प्लेयर्स ने क्या किया, यहीं से उनको वो जो बेचते जा रहे थे उन्होंने उसको खरीदना चालू करा और कितनी बड़ी विक बना दी, है ना, कितनी बड़ी विक बना दी। और ये विक, अब ये जो विक बनाई है इसका हम एक जोन बना लेंगे। इसके को किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका हम एक जोन बना लेंगे। जोन बनाने के लिए एक रेक्टेंगल ये लेंगे, ये जो विक है पूरी, ये हमने ये एक विक का जोन बना लिया। अब जैसे ही मार्केट वापस इस जोन में आई तो अब क्या होगा, अब ये सिंपल सी बात है कि जो ट्रेडर नीचे की तरफ फंस गया था वो उसको वापस से अपने, जैसे ही उसके पॉइंट पे आएगी, थोड़ा बहुत लॉस उसका कम होगा, वो यहाँ पर उसको वापस से शॉर्ट पोजीशन को कवर अप करेगा, मतलब वो चीज़ों को वापस बाय करेगा। तो बाय करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, है ना। एक तो वो बाय करेगा, मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर से जो बिग प्लेयर्स थे उन्होंने तो यहाँ पर बाय कर ही रखा था, तो वो और इंतजार कर रहे थे वापस डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगी, वो फिर से बेचेंगे यहाँ पर आके, तो हम फिर से सस्ते दामों में और माल उठा लेंगे। उन्होंने और माल उठाया और देखिए मार्केट ऊपर फिर से चली गई, है ना। जहां पर भी ये बिग बिग बनती है ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस
इस लाइन को ब्रेक करा नीचे की तरफ, लोग बियरिश हुए और तुरंत ही उन्होंने एक विक ऊपर की तरफ बना दी और खेल पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। ठीक है सर, ये हो गए ट्रैप। अब आते हैं हम अगले, ये स्प्रिंग ट्रेड ट्रैप पे या फिर फेक आउट पे। ये जो स्प्रिंग कैंडल होती है ये बहुत ही जबरदस्त कैंडल है। देखिए बड़े देर के बाद ये आपको एक ट्रेड देती है। जिस तरीके से रेंज में आप फंसे हुए हैं, ये अब आपकी एक रेंज है, ये देखिए आप इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं बड़ी देर से, और मार्केट ने क्लियर नीचे की तरफ आपको सिंबल दे दिया कि भाई हमने एक कैंडल इस जो रेंज है हमारी 1 आवर की, इसके नीचे हमने क्लोज कर दिया है ना। अब ये दिन था ये 15 और ये 9:15 बजे की कैंडल है ना। ये 24 तारीख की कैंडल है, 9:15 बजे की। मार्केट यहाँ पे खुली और शुरुआत में ही मार्केट ने नीचे की तरफ पहले उसमें यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग तो दे दी, यहाँ पर कितने लोगों ने अपना ट्रेड बना लिया होगा इस जगह पर कि भैया अब तो मार्केट नीचे गई। सुबह सुबह 1 घंटे की कैंडल ने इतना बड़ा वो दे दिया है, तो मार्केट तो अब नीचे गई। और यहाँ से देखिए मार्केट अपने लो को दोबारा छूने भी नहीं आई, है ना। आप इसको देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर अपने लो को दोबारा छूने भी नहीं आई। उसने उन सारे सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप कर दिया जिन्होंने इसके नीचे बेचा था, और एक स्प्रिंग की तरह उठा। स्प्रिंग की तरह देखिए किस तरीके से उठा। स्प्रिंग की तरह मार्केट यहाँ पर खुली थी, है ना। मार्केट ओपन हुई थी 23,393 पर और क्लोज हुई थी 23,000 है ना। अब क्लोज हुई थी 3050 पे, सॉरी 350 पे, सॉरी गाइस थोड़ा सा, है ना। तो ये देखिए मार्केट यहाँ से खुल के यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो लोगों को लग गया कि अब मार्केट तो नीचे ही जाएगी। शुरुआत में ही सिग्नल दे दिए, लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई और यहाँ से मार्केट ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुली है। कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ से जो क्लोज हुई थी मार्केट, है ना, उसके बाद मार्केट यहाँ पर खुली है और देखिए किस तरीके से गैप अप दिया है मार्केट ने। मार्केट और ऊपर की तरफ यहाँ से जाना चालू किया। यहाँ पर इसने अपने असली यहाँ पर जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन की तरफ वापस मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी यहाँ पर, और मार्केट ने रीटेस्ट करा और वापस देखिए कितनी अच्छी रैली दी यहाँ पर मार्केट ने, है ना। तो यही अलग अलग तरीके के ट्रैप्स होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो ये देखिए इस पिन बार को देखिए आप। ये पिन बार यहाँ पर बनी थी, कितनी बड़ी पिन बार थी। ये इसका स्टॉप लॉस होता है। तो ये देखिए मार्केट यहाँ तक आई है, इसी पिन बार के जोन में मार्केट ने अपना ट्रेड उठाए हैं। पहले भी यहाँ पर जो ट्रेडर होंगे वो ट्रैप होंगे जब मार्केट यहाँ से डबल टॉप सा बना के नीचे की तरफ जाने को लगी होगी। इसको क्रॉस करा होगा मार्केट ने, इस लेवल को क्रॉस करा होगा। मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करा होगा तो लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड बनाया होगा और ऊपर मार्केट फिर यहाँ तक गई, है ना। यहाँ पर ट्रैप किया, फिर उन ट्रैपर्स को पहले यहाँ पर इस जोन का नीचे की तरफ वहां पर लेके गए, स्प्रिंग दिया और कितनी अच्छी तरीके से ऊपर मार्केट गई है ना। सो गाइस ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था, है ना। यहाँ पर इतना ही नॉलेज दे सकते हैं, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और अगर आप लोगों को यही चीज़ इंट्राडे के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर 2 मिनट पर, है ना, 3 मिनट पर, यही चीज़ आपको अगर सीखनी है ना, कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में किस तरीके से करें, तो आप मेरा पर्सनल मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसने थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज बढ़ाई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू गाइस।